आवाज आ रही है? साफ आ रही है? आवाज नहा समय साराय स्वामी भूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय भावांतरक्षिते वंदितु सर्व सिद्धे मचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षाभि समय पाहुड़ सुध केवली भणिदम। AUX mode. ग्रंथाधिराज आचार्य बाकियों को साइलेंट कर दो। क्या चीज? बाकियों को साइलेंट कर दो, बहुत आवाज आ रही है। चलिए, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है ना? जी जी आ रही है। ग्रंथाधिराज समय सार आचार्य कुमकुम के देव द्वारा रचित ये ग्रंथ विराजमान है। इस ग्रंथ की पहली नंबर की गाथा, जिसमें आचार्य कुनकुन देव ने सिद्ध भगवान को वंदन करते हुए समय सार ग्रंथ को कहने की प्रतिज्ञा की है। इससे पहले जो आचार्य अमृतचंद्र देव की तीसरे नंबर की कारिका, तीसरे नंबर का जो कलश है, उसको भी अपन ने कल देखा था, जिसमें आचार्य अमृतचंद्र ने आत्मख्याति टीका करने की प्रतिज्ञा की और उसका ये फल चाहा कि मेरी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो, क्योंकि वह कर्म के उदय से रागादि भावों के द्वारा वह मलिनता को प्राप्त हो रही है। तो उसकी परम विशुद्धि की भावना भाई। उसके पश्चात आचार्य कुनकुन देव के सूत्र का अवतार हुआ। आचार्य कुनकुन देव के ये सूत्र, ये गाथाएं जगत का कल्याण करने वाले हैं, माने भव का अभाव करने वाले हैं। अथ सूत्रावतारा, ये शब्द इस बात का सूचक है। इसके पश्चात हमने पहले नंबर की गाथा को पढ़ा भी था और थोड़ा सा अर्थ देखा था। वंदितु सर्व सिद्धे भूमचल मणोभवम गदिम पत्ते बोच्छामी समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। इसका सीधा सा अर्थ ये है, वंदितु सब सिद्धे, सब सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। वंदितु सब सिद्धे, सब सिद्धों को नमस्कार करते हुए। वे सिद्ध भगवान कैसे हैं? जिन सिद्ध भगवानों को आचार्य कुनकुन देव नमस्कार कर रहे हैं। अगले हफ्ते तो खुल ही जाएगा शायद मंदिर। आगे उन्होंने ये कहा, ध्रुव मचल मणोभवम गदिम पत्ते। गदिम यानी गति, पत्ते माने प्राप्त किया है। इन्होंने गति को प्राप्त किया है। कैसी गति को प्राप्त किया है? कि वह गति ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। बहुत सारे लोगों को यहाँ ये भ्रम होता है कि ध्रुव मचल मणोभवम, कि ध्रुव, अचल और अनुपम सिद्ध भगवान हैं। लेकिन यहाँ पर गति के विशेषण हैं। जिन सिद्ध भगवान को हम नमस्कार कर रहे हैं, उन्होंने कैसी गति को प्राप्त किया है? वह गति ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। फिर अगली पंक्ति में बोच्छामी समय पाहुड़। बोच्छामी माने मैं कहता हूं या वर्णन करता हूं। किसका?
समय पाहुड़ यानी समय प्रावर्त का। और वह समय प्रावर्त कैसा है? शुद्ध केवली भणितम, कि जो श्रुत केवलियों के द्वारा कहा गया है। आशा है आपको पहली गाथा का सीधा सीधा और सरल सरल अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, माने गाथार्थ आप देख सकते हो, ध्रुव, अचल और अनुपम, इन तीन विशेषणों से युक्त गति को प्राप्त हुए सर्व सिद्धों को नमस्कार करके अहो श्रुत केवलियों के द्वारा कथित यह समय सार नामक प्रावर्त कहूंगा। ठीक है, अभी इसी की अपन आगे विस्तार से चर्चा करेंगे टीका के आधार से। यहाँ पर आचार्य कुंद ने मंगलाचरण भी किया है और ग्रंथ को कहने की प्रतिज्ञा भी की है। इन दो बातों की अमृतचंद्र आचार्य देव यहाँ कुछ टीका करते हैं विस्तार से। देखो, टीका भी बहुत मार्मिक है। जब हम टीका के आधार से चर्चा करेंगे तो उसमें हम कुछ मुख्य बिंदु को पे तो चर्चा करेंगे, और जो मुख्य नहीं होंगे उनको अपन गौण करके चलेंगे। यहाँ टीका आप देख सकते हैं। आज से अपन स्क्रीन पर पीडीएफ नहीं लगाएंगे। उसका कारण ये है कि आपको चेहरे के भाव भी दिखने चाहिए, क्योंकि कोई भी वक्ता जब अपनी बात कहता है तो बहुत सारी बातें तो अपन भाव से पढ़ते हैं। ख्याल में है ना? आप सभी के पास ग्रंथ उपलब्ध हो गए होंगे, और जिनके पास ग्रंथ उपलब्ध नहीं हुए हैं तो वो लोग ग्रंथ प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए टीका पेज नंबर 6। यहाँ अर्थ शब्द मंगल के अर्थ को सूचित करता है। ग्रंथ के प्रारंभ में सर्व सिद्धों को भाव द्रव्य स्तुति से अपने आत्मा में तथा पर के आत्मा में स्थापित करके इस समय नामक प्रावर्त का भाव वचन और द्रव्य वचन से परिभाषण यानी व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। अभी केवल इन 3 लाइनों पर अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर क्या कहा? सबसे पहले सिद्ध भगवान की भाव और द्रव्य स्तुति से वंदना करके, ये सिद्ध भगवान की भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति क्या है? मन, वचन और काय से स्तुति की जाती है। यदि अपन मोटे रूप में देखें तो मन से स्तुति करना भाव स्तुति है, वचन और काय से स्तुति करना द्रव्य स्तुति है। वचनों से गुणानुवाद करना, काय से नमस्कार करना, उनकी विनय करना, ये सब द्रव्य स्तुति में आता है। और जहां आत्मा का उपयोग जुड़ता है, भाव जुड़ते हैं या मन लगता है, वो सब भगवान की भाव स्तुति कहलाती है। समय जैसे छेड़ालाकार ने 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारी के, वहां पर भी उन्होंने मन वचन काय को संभाल करके वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया। यहाँ पर उनको 2 भागों में विभक्त किया कि भाव स्तुति से और द्रव्य स्तुति से। सही में है ना? इससे अपने को ये भी पता चलता है कि हमें भगवान की स्तुति, भक्ति, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, माने द्रव्य से भी और भाव से भी। जहां भाव नहीं होता और अकेला द्रव्य होता है तो वहां कोई कार्यकारीपना नहीं होता। समझ में है कि नहीं? बिना भाव के द्रव्य कोई कार्यकारी नहीं है। तो एक अर्थ तो ये आया सामने
कि मन वचन काय सहित सिद्ध भगवान की स्तुति करके। दूसरी बात ये है, एक द्रव्य और भाव स्तुति का अर्थ ऐसा भी आता है, क्या? द्रव्य स्तुति होती है शुभ भाव रूप, शुभ भाव से जो सिद्ध भगवान की स्तुति की जाए उसका नाम है द्रव्य स्तुति, और शुद्धोपयोग रूप भाव है उसका नाम है भाव स्तुति। क्या कहा? द्रव्य स्तुति शुभ भाव रूप है और भाव स्तुति शुद्ध भाव रूप है। शुद्ध भाव रूप माने शुद्धोपयोग से जो स्तुति होती है उसका नाम भाव स्तुति है। आपको मालूम है शुद्धोपयोग क्या होता है? कि अपने स्वरूप में रमना जमना स्थिर होना, उसका नाम शुद्धोपयोग है। ठीक है, मैं प्रश्न खड़ा करता हूं कि जो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित है तो उसे अपन भाव स्तुति कैसे कह सकते हैं? वो सिद्ध भगवान की स्तुति कैसे है? ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर वैसे तो समय सार में आगे आने वाला है, जहां निश्चय स्तुति और व्यवहार स्तुति का वर्णन आएगा अभी निकट में ही। ठीक है, मेरे ख्याल से 26 नंबर की गाथा के बाद, है ना, भाव्य भावक और ये सब बातें आएंगी, निश्चय स्तुति की बात आएगी। देखो, सिद्ध भगवान की भाव स्तुति माने क्या, निश्चय स्तुति माने क्या? निश्चय स्तुति माने ये है कि जो भगवान ने कहा है तो उनकी आज्ञा मानकर उस रूप वर्णन करना, उसका नाम निश्चय स्तुति है, उसका नाम भाव स्तुति है। तो अब हमारे भगवान की क्या आज्ञा है? हमारे भगवान की आज्ञा ये नहीं है कि तुम राग करो, अशुभ राग करो या शुभ राग करो। उनकी आज्ञा तो ये है कि आप वीतराग रूप परिणमित हो, माने राग देश का अभाव करो। तो जहां राग देश का अभाव करके शुद्धोपयोग रूप परिणमन है तो वो भगवान की आज्ञा है, और उस आज्ञा का पालन करना ही सच्ची स्तुति है। देखो, आपको यदि समझ में नहीं आया हो तो अपन एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लो हमारी माँ ये कहती है कि बेटा पैर में बहुत दर्द हो रहा है और तू हमारे पैर दबा दे। बेटा माँ को पानी पिलाने को कहता है, भोजन कराने को कहता है, वो माँ के गीत गाता है, माँ की स्तुति करता है, लेकिन पैर नहीं दबाता। अब बताओ वो माँ की भक्ति है या नहीं है? माँ की भक्ति क्या है कि उसकी जो आज्ञा है आप उसका पालन करो। माँ कहे कि बेटा एक गिलास पानी पिला दो, हमारे जान निकली जा रही है, हमारे होठ सूखे जा रहे हैं। अब बेटा क्या कर रहा है कि माँ के पैर दबा रहा है ना, और बहुत कि आज तो मेरी माँ मेरे प्राण है, मैं इसके बिना जी नहीं सकता, आपने मेरे को जन्म दिया है। वो बहुत स्तुति कर रहा है, स्तुति, बहुत गीत गा रहा है, बहुत महिमा गा रहा है, समय में पैर भी दबा रहा है। लेकिन माँ कहती है बेटा एक गिलास पानी पिला दो और हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, वो आज्ञा नहीं मान रहा। अब वो माँ की भक्ति है या नहीं है? कि बिल्कुल नहीं है। माँ की भक्ति तो ये है कि तू उसकी आज्ञा का पालन कर। समझ में है कि नहीं? शुभ भाव रूप भगवान की भक्ति करना, भगवान का गुणानुवाद करना, उनकी पूजा आरती करना, भक्त और भगवान का भेद करना, ये भी हमारे भगवानों की आज्ञा नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई बात? हमारे भगवान चाहते ही नहीं कि तुम भक्त बनो, वो तो चाहते हैं कि तुम भगवान बनो। समझ में आई कि नहीं? इसलिए शुभ भाव रूप द्रव्य स्तुति
और शुद्धोपयोग रूप भाव स्तुति। तो ऐसी भाव और द्रव्य स्तुति से, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे, अपने आत्मा में तथा पर के आत्मा में स्थापित करके, क्या कहा, सिद्ध भगवान को अपने आत्मा में और पर के आत्मा में स्थापित करके, इस समय नामक प्रावर्त का, अब आत्मा में स्थापित करके क्या है, माने वो अपने आत्मा को सिद्ध समान जैसा अनुभव करके, इसका नाम है अपनी आत्मा में स्थापित करके। स्थापित करना माने क्या, माने वैसा ही अनुभव करना, इसका नाम है अपने आत्मा में स्थापित करके। देखो, कोई स्पीकर खुला हुआ है, ठीक है। क्या कहा, जैसे कोई सामान्य व्यक्ति है और वो विधायक का टिकट लेना चाहता है और उसको वो टिकट मिल जाए, काय का, विधायक का। अभी वो विधायक बना नहीं है, अभी उसको टिकट मिला है, केवल टिकट मिला है। तो टिकट मिलने पर ही वो अपने आत्मा में विधायक पने की स्थापना कर देता है। कैसे, सुनना जरा ध्यान से। अभी तक वो एक आम व्यक्ति था और कहीं पर भी खड़े होकर गोलगप्पे खा लेता था, पैदल चल देता था, कैसे भी कपड़े पहन लेता था, कहीं भी खड़ा हो जाता था, कहीं भी गप्पे लगाने लगता था। लेकिन जब आज उसको विधायक का टिकट मिला, अभी विधायक बना नहीं है, लेकिन अब आज के बाद वो कहीं भी पहले की तरह खड़ा नहीं हो सकता। माने उसकी चाल ढाल, रहन सहन, है ना, आचार विचार, हाव भाव, सब कुछ कैसे होने लगे, विधायक की। समझ में ना। तो उसने अपनी आत्मा में विधायक पने को स्थापित किया। ऐसे ही जब ये जीव सिद्ध भगवान की भाव स्तुति करके उनके आत्मा को, यानी सिद्ध भगवंतों को अपनी आत्मा में स्थापित करेगा, माने मैं भी सिद्ध भगवान हूं, मैं भी सिद्ध जैसा ही हूं। तो जो अपने आप को सिद्ध मान लेगा, अब सिद्ध भगवान मानने के बाद देखना, आप अपने को सिद्ध, अपने आत्मा में सिद्ध भगवान की स्थापना करना, समझना आप क्या है कि सिद्ध भगवान गुस्सा करते हैं तो मुझे गुस्सा आएगा क्या? सिद्ध भगवान चोरी करते हैं क्या, तो अपने को चोरी का भाव आएगा? सिद्ध भगवान गाली देते हैं क्या, तो अपने को गाली देने का भाव आएगा? सिद्ध भगवान हिंसा करते हैं क्या, तो अपने को हिंसा करने का भाव आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसका नाम है सिद्ध भगवान को अपनी आत्मा में स्थापित करना। और कभी आप करके देखना, समझ में है कि नहीं आया? अपन स्तुति पढ़ते ना, धर कर दिगंबर रूप कव 8-20 गुण पालन करूं, 2-20 परिसय सह सदा शुभ धर्म 10 धारण करूं, आनंद कंद जिनेन्द्र बन स्वाधीन सुख भोगा करूं, आवे अमर कब सुखद दिन जब भव सागर से करूं। ये अपन स्तुतियां पढ़ते हैं, तो उन स्तुतियों के पढ़ने में ऐसा आनंद आता है, कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है यही मेरा रूप है। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। जब ऐसी ऐसी स्तुतियां अपन पढ़ते हैं तो उस समय कुछ अंश में दिगंबर मुनिराजों की अपने आत्मा में स्थापना होती है। समझ में है कि नहीं आई बात? भगवान के दर्शन करो तो आप भगवान, अपन कहते हैं ना, अत्र अवतर अवतर संभोष्टे आवनम, अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम,
अत्र मम सन्निधो भवसट सन्निधि कर्णम। इसका क्या मतलब है? हमें क्या लगता है ये तीनों की तीनों विधि ठोने में स्थापना करने के लिए है। सही मायने में तो हमारे जैन दर्शन में ठोने की स्थापना है भी नहीं। जब सामने साक्षात अनंत परमात्मा वेदी में विराजमान हो तो ठोने में स्थापना क्यों करना? बात सुने, एक तर्क समझना। तर्क क्या तर्क है? देखो, रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो भरत जी ने क्या किया? भरत जी ने उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखा, क्या मानकर कि ये राम है। राम माने जब तक वो वनवास में थे तब तक उन्होंने खड़ाओं को राम मानकर पूजा, भक्ति की। अच्छा, अब मान लो रामचंद्र जी लौट आए और वो अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए, अयोध्या में आ गए। अभी भी यदि भरत जी एक अलग सिंहासन पर खड़ाओं में राम की स्थापना करते हैं, बोलो उचित है या अनुचित है? समझ में आई कि नहीं आई बात? ये सोचना, आप विचार करना। तो मान लो हमारे सामने वेदी में भगवान विराजमान नहीं है, तब तो अपन ये क्रिया करें। लेकिन जब सामने भगवान विराजमान हो तो ये ठोने की क्रिया का कोई औचित्य नहीं है। खैर, ये तो एक अलग विषय था। जब अपन कहते हैं अत्र अवतर अवतर समुख, आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, और वो दूर को बैठे, अत्रमम सन्निधो भवसर सन्निधि करो, कि आप तो मेरे नजदीक आओ। तो यहाँ पर इसी प्रकार से सिद्ध भगवान की अपने आत्मा में स्थापित करके, स्थापना करके, आचार्य कुंद कुंद देव तो इस जगत के सभी जीवों में सिद्ध भगवान की स्थापना करके अपने आत्मा में तथा पर के आत्मा में स्थापित करके, माने सब जीव सिद्ध समान है। समझ में? हम जो ये भावना भाते हैं ना, सब जीव सुखी हो, सब जीव मोक्ष जाएं, सब जीवों का कल्याण हो, ये भावना कब भाई जाएगी? जब हम इस संसार के समस्त जीवों को सिद्ध जैसा मानेंगे तब। ये चींटी है, ये 3 इंद्रिय है, ये पेड़ है, ये 1 इंद्रिय है, मैं 5 इंद्रिय हूं, मैं बड़ा हूं, ये छोटा है। जब तक ये छोटे बड़े का भेद चलता रहेगा तब तक सब जीव सुखी हो, ये भावना आ ही नहीं सकती। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर अपने आत्मा में तथा पर के आत्मा में स्थापित करके, सिद्ध भगवान की स्थापना करके, ठीक है, इस समय नामक प्रावर्त का भाव वचन और द्रव्य वचन से। अब भाव वचन द्रव्य वचन क्या चीज है? कि अपनी ज्ञान की पर्याय, उसका नाम है भाव वचन, और वाणी की पर्याय, उसका नाम है द्रव्य वचन। ये जो हमारे मुख से शब्द निकल रहे हैं ना, तो ये शब्द तो है द्रव्य वचन, और ये जो कहने का भाव आ रहा है, ये जो हमारा शुभ भाव है, ख्याल में है कि नहीं है? कहने का परिणाम, उसका नाम है भाव वचन। इस प्रकार भाव वचन और द्रव्य वचन से परिभाषण यानी व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कहा? द्रव्य स्तुति भाव स्तुति से पहली बात। दूसरी बात, अपने आत्मा में और पर के आत्मा में सिद्धत्वपने की स्थापना करके। तीसरी बात, भाव वचन और द्रव्य वचन से। अब वो समय सार ग्रंथ को कहते हैं। आगे एक पॉइंट और बहुत बढ़िया मार्मिक आ रहा है।
इस प्रकार श्री कुंकुंद आचार्य देव कहते हैं कि वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा उसके प्रति छंद के स्थान पर हैं, कि ये जो सिद्ध भगवान है ना, किसके स्थान पर हैं? कि हमारा जो साध्य आत्मा है उसके स्थान पर हैं। उसके स्थान पर माने क्या है? कि जैसा हमारा आत्मा है बिल्कुल वैसे ही सिद्ध भगवान हैं। समझ में आए कि नहीं? जैसे अपन ने कल बताया था ना कि लंदन से स्टेचू आ रहे हैं डिक्टो बिल्कुल वैसे की वैसे ही। साहब ये कौन है? कि ये उनके प्रति छंद के स्थान पर हैं, माने वो तो नहीं है लेकिन हूबहू बिल्कुल वैसे ही हैं। अब कोई जीव ये पूछे कि साहब मेरा आत्मा कैसा होता है, आप मुझे मेरा आत्मा दिखाओ। आप ऐसा समझो जैसे कोई बालक कहे कि मैं कैसा दिखता हूं, आप मुझे मेरी शकल दिखाओ, तो आप क्या करोगे? आप उसको दर्पण दिखाओगे, दर्पण। तो दर्पण में जैसे हूबहू उसकी शक्ल आती है कि देख तू ऐसा दिखता है, बस ऐसे ही कोई पूछे कि आत्मा कैसा दिखता है, तो उसको सिद्ध भगवान का दर्पण दिखाया जा रहा है कि तू ऐसा दिखता है। ख्याल में? कभी भी आप अपने को देखना चाहें तो आप सिद्ध भगवान को देखो। ये हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? आचार्य कुंद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि साध्य जो आत्मा सिद्धत्व का कारण, सिद्ध होने का कारण, ठीक है, हमारा जो आत्मा है उसकी प्रति छंद के स्थान पर है, माने उसकी हूबहू वैसी की वैसी मूर्ति के स्थान पर हैं। इसके हमारी आत्मा के, जिनके स्वरूप का संसारी जीव, संसारी भव्य जीव चिंतन करके उनके समान अपने स्वरूप को ध्याकर उन ही के समान हो जाते हैं। क्या कहा? भव्य जीव उन सिद्ध भगवान का चिंतन करके क्या हो जाते हैं? कि बिल्कुल उन्हीं के समान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके स्वरूप में और मेरे आत्मा के स्वरूप में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई बात? इसलिए मानो आचार्य कुंद ने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। अब देखो यहां आचार्य कुंद को आत्मा दिखाना था और उन्होंने प्रतिज्ञा की और वचन दिया कि मैं अपने अनुभव से आत्मा दिखाऊंगा। अब दिखाने के लिए क्या चीज है उनके पास? कि भैया हम जैसे लोग पूछे कि साहब आपने कहा था कि आत्मा दिखाऊंगा, तो आपने अभी तक तो दिखाया नहीं। जी देखो भाई, ये जो सिद्ध भगवान है ना, बस यही तू है ना, यही तू है ऐसा कह दो, या ऐसा ही तू है ऐसा कह दो। बात समझ में आ रही कि नहीं आई? आज आप चिंतन करके देखना, ठीक है, थोड़ा विचार करके देखना। पता है क्या है? ये जो जानवर होते हैं ना, गाय भैंस आदि, तो आपने देखा होगा कि ये आहार करने के बाद मुंह चलाते हैं, बहुत देर तक मुंह चलाते हैं, ठीक है ना? तो उसको अपन क्या कहते हैं? जुगाली करते हैं। जुगाली करते का मतलब क्या हो गया? कि जितना इन्होंने भोजन किया है ना, तो उसको वो पचाते हैं। सही में है कि नहीं? अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? हम भोजन तो करते हैं लेकिन उसको पचाते नहीं। अब क्या है, 1 घंटा अपन क्या करते हैं? 8 बजे से 9 बजे तक अपन क्या करते हैं? कि 8 बजे से 9 बजे तक हम जिनवाणी का रसपान करते हैं, माने भोजन करते हैं, ठीक है। अब अपने को क्या करना चाहिए उसके बाद? उसके बाद तुरंत अपने को अपना प्रिय टीवी सीरियल देखना चाहिए।
अपने को व्हाट्सएप देखना चाहिए। अपने को थकान हो गई ना, 1 घंटा बहुत थक गए भैया, अभी कुछ नहीं, अभी तो पहले हमें थोड़ी गप्पे सप्पे करने दो, हंसी मजाक करने दो। नहीं भाई, 1 घंटे जो आपने रसपान किया है, पहले उसको आप जुगाली करो, आप उसको पचाओ, पहले उस पर विचार करो कि आज आचार्य कुंद कुंद देव ने ये कहा कि तू बिल्कुल सिद्ध भगवान जैसा है, तुझ में और सिद्ध भगवान में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। जब ये बात अपन ने सुनी 1 घंटे में, तो उसके बाद अपन थोड़ा बैठकर देखें, आप आंख मीच कर देखना। अपने को तो देखो साथ में प्रयोग भी करना है ना, खाली सुनना और सुनाने का काम तो है नहीं। हमने सुनाया और आपने सुन लिया और हमारी 1 घंटे की क्लास हो गई, 1 घंटे का प्रवचन हो गया कि नहीं भाई, इससे काम चलने वाला नहीं है। ये काम तो अनादिकाल से अनंत बार किया, अनंत बार किया। इस जीव ने 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान अनंत बार किया है, अनंत बार। ये कोई समय सार हम पहली बार ना सुन रहे हैं, ना सुना रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, ना पढ़ा रहे हैं। स्वयं है कि नहीं? आप तो इस भव में, इस पर्याय में, और ये मानकर, क्या मानकर, अनेकों बार हमारे मुंह से भी निकल गया होगा और अनेकों बार आपने भी सुना होगा, ये मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, यही विधि गए ना मिले। यदि एक बार ये चली गई तो दोबारा मिलने वाली नहीं है, अनंत भव लग जाएंगे। एक बार ये पर्याय छूट गई, अनंत बार 1 इंद्रिय में जाएगा, अनंत बार 2 इंद्रिय में जाएगा, अनंत बार 3 इंद्रिय में जाएगा। उसके बाद तेरे को इतने समय बाद मनुष्य पर्याय मिल गई, कोई गारंटी नहीं कि अपने को जैन कुल मिल जाएगा। जैन कुल मिल गया, कोई गारंटी नहीं कि देवसार गुरु का समागम मिल जाएगा। मिल गया, कोई गारंटी नहीं कि मेरे को जिनवाणी सुनने का भाव आ जाएगा। भाव आ गया, कोई गारंटी नहीं कि जिनवाणी सुनाने वाले मिल जाएंगे। सुनाने वाले मिल गए, कोई गारंटी नहीं कि मैं उसको हृदयंगम कर लूंगा। तो इसलिए जो बात हम समय सार के माध्यम से आज सुन रहे हैं, उसको आप हृदयंगम करना, ये मेरी अंतरंग भावना है। समय है कि मैं तो बीच बीच में आपको सावधान करूंगा इसी प्रकार से कि यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद भगवान ये कह रहे हैं कि तुझ में और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो एक बार आप विचार करके देखना, ये शरीर जो दिख रहा है ना, ये जो पर्याय दिख रही है ना, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मोटा पतला हूं, मैं गोरा काला हूं, आप इसके पीछे जाना, आंख मीचना और इसके पीछे जाना। इसके पीछे आपको दिखाई देगा मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, मैं बड़ा पापी हूं। आप छोड़ देना, इसके भी पीछे जाना आप, इसके भी पीछे। ये पर्दे हैं, पर्दे। आप एक कल्पना कर लेते हो ना, जैसे रामलीला का पर्दा अभी खुला नहीं है, ठीक है, तो आप कल्पना कर सकते हो कि इस समय पीछे क्या हो रहा होगा, कि राम सीता लक्ष्मण तैयार हो रहे होंगे, उनका श्रृंगार हो रहा होगा, हैं? आप कल्पना कर सकते हो। ऐसे ही आप है ना, इस पर्दे के पीछे जाना, शरीर के पर्दे के पीछे जाना, रागादि विभाव भावों के पर्दे के पीछे जाना, कि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, मैं तो दर्शन स्वरूप हूं, मैं तो सुख स्वरूप हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं सिद्ध समान हूं, सिद्ध समान सदा पद मेरो। क्या कहा, कहां पर आया है सिद्ध समान सदा पद मेरो? शायद वर्णी, नहीं 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 नहीं, शायद वर्णी जी की किसी उसमें है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा। बालांटी कह रही है, बालांटी बता रही है। आप पहले आप अपने आप को अनम्यूट करो आंटी जी। हाँ मैं उसमें, हाँ ठीक बात, ठीक है। मैं लेकिन सिद्ध समान सदा पद मेरो वहां नहीं है, वहां तो ये है जो मैं हूं सो है भगवान
जो है भगवान सो मैं हूं, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग मम राग वितान। बस ये तो समय ऊपरी सार अंतर नाटक है, में है, ऊपर ऊपर का समय अंतर सार है। नाटक में है। चलो ठीक है ना, समय सार नाटक में भी हो सकता है यदि आप कह रहे हैं। तो क्या कहा हमने कि ये जो सिद्ध भगवान है और जो मेरा आत्मा है, कि जो मैं हूं वो है भगवान, और जो भगवान वो मैं हूं। फिर अंतर क्या है? अंतर यही ऊपरी जान, ये ऊपर ऊपर का अंतर है, समय की नहीं। क्या अंतर? एक घड़े का पानी है, एक सुराही का पानी है, पानी में क्या अंतर है? ऊपरी अंतर, कि एक घड़ा है एक सुराही। वे विराग मम राग, वो विरागी और मैं रागी। तो ये अंदर का अंतर नहीं है, ये तो बाहर का अंतर है। समय है ना, तो मैं रागी हूं, देशी हूं, क्रोधी हूं। आप इस पर्दे के पीछे जाना, फिर मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं सिद्ध समान हूं। देखना, स्वभाव से अभी अभी आपको द्रव्य कर्म भाव कर्म से, नो कर्म से रहित आत्मा दिखाई देगा। आप देखना, ठीक है। देखो आचार्य कुंद देव कह रहे हैं ऐसा। अब आपको इस चीज समझ आ गई, उसके प्रति छंद के स्थान पर हैं, और जिनके भव्य जीव चिंतन करके उनके समान अपने स्वरूप को ध्याकर उन्हीं के समान हो जाते हैं। और क्या होता है? उनके समान होने पर चारों गतियों से विलक्षण पंचम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ख्याल में? विलक्षण, विलक्षण माने बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट। ये जो चार गतियां है ना, ये चारों गतियां एक खाते में। देखो, स्वर्ग नरक देव मनुष्य, सुनिए, स्वर्ग नरक त्रियंच मनुष्य। और कौन सी गति में सुख है? चारों गतियों में सबसे ज्यादा सुख कौन सी गति में है? तो पता है, सारी दुनिया का, अरे बाहर की दुनिया की बात छोड़ दो, बहुत सारे जैनों को ये पता है कि देव गति में सुख है और नरक गति में दुख है। अब जैनी होकर भी उनको ये बात नहीं पता हो, तो फिर जैनी पना बेकार है। अरे यहाँ चारों गतियों में किसी में भी सुख नहीं है, क्योंकि चारों गतियां संसार हैं, चारों गतियों में ही दुख है। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? और का तीर्थंकर, देखो, महावैभवशाली महापुण्यशाली जीव होते हैं, उनके पास बाह्य वैभव की दृष्टि से देखा जाए तो उन जैसी अनुकूलता तीन लोक में किसी के पास नहीं होती। बाह्य साधनों की ओर से अपन देखिए, जिनको साधनों में सुख नजर आता है, तो इस संसार में सबसे ज्यादा साधन, अनुकूल साधन एक तीर्थंकर परमात्मा के पास होते हैं। स्वर्ग में असंख्यात देवता हैं, और सारे देवताओं के सुख साधन एक साथ इकट्ठे कर लो आप। सौधर्म इंद्र का, अहम इंद्रों का, ठीक है, अनुत्तर विमानों का, सर्वार्थ सिद्धि देवों का, सारे देवों के सुख साधन इकट्ठे कर लोगे तो भी एक तीर्थंकर परमात्मा के पास जितने साधन हैं, अरे सारे स्वर्ग के देव अपना वैभव उनके लिए न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। अब आप सोचो, इतना पुण्य किसी का नहीं होता जितना पुण्य एक तीर्थंकर परमात्मा का होता है। ख्याल में है ना? काहे को शिव साधन करते, माने यदि इनमें सुख होता, संसार में सुख होता, स्वर्ग में सुख होता,
समोसरण में सुख होता, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। तो चारों गतियों में सुख नहीं है, चारों गति संसार रूप हैं, चारों गति दुख स्वरूप हैं, इसलिए पंचम गति को इन चार गति से विलक्षण कहा, एकदम विलक्षण। अब आपको समझ में है ना विलक्षण का क्या मतलब है? ठीक है, तो क्या कहा, और चारों गतियों से विलक्षण पंचम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब यहां पर टीका में ये जो मूल गाथा में बात आई थी ना कि ये जो पंचम गति है, जिस गति को सिद्ध भगवान ने प्राप्त किया है, तो वो कैसी है कि ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। तो अब टीका में आचार्य देव इसका कारण बताते हैं, किसका, कि वो जो उन्होंने गति प्राप्त की है वो ध्रुव क्यों है, अचल क्यों है, अनुपम क्यों है। इन तीन बातों का खुलासा करते हैं। आगे पढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं उस पंचम गति को ध्रुव क्यों कहा, क्योंकि वह पंचम गति स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई है। क्या कहा, जो स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होती है वह कैसी होती है कि ध्रुव होती है। ये बात अपने को समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वह पंचम गति जिस स्वभाव के अवलंबन से प्राप्त हुई है, प्रकट हुई है, वह स्वभाव ध्रुव है। क्या क्या कहा, जैसे लोहा पारस पत्थर को स्पर्श करे तो क्या हो जाएगा, सोना हो जाता है। समझ में है कि नहीं? पारस तो नहीं बनता है, लेकिन यहां पर जो पर्याय है तो अध्रुव, है तो अनित्य, है तो नश्वर, लेकिन वो जिसके अवलंबन से, यहां पर क्या कहा, स्वभाव से उत्पन्न होती है, माने स्वभाव के अवलंबन से होती है, स्वभाव के आश्रय से होती है। तो जो पर्याय, जो गति स्वभाव के अवलंबन से होती है, इसलिए उसको ध्रुव कहा। स्वभाव के अवलंबन से होने वाली गति भी ध्रुव हो गई। पहले क्या होता था, आज मनुष्य गति है, कल देव गति है, परसों नरक गति है, फिर त्रियंज गति है, लेकिन अब एक बार ये सिद्ध गति प्राप्त हो गई तो अब दोबारा कौन सी गति होगी? कोई गति नहीं होगी, ये होगी। अब सिद्ध गति के बाद सिद्ध गति ही होगी, दूसरी नहीं होगी। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अब ऐसी चेंजिंग नहीं होगी जैसे पहले होती थी, अनादि काल से आज तक। ख्याल में है ना? मान लो कभी त्रियंज गति में भी गया तो कभी एक इंद्रिय हो रहा है तो कभी दो इंद्रिय हो रहा है, कभी तीन इंद्रिय हो रहा है तो कभी पांच इंद्रिय, पांच इंद्रिय में भी कभी संगी हो रहा है, कभी असंगी हो रहा है, कभी त्रियंच हो रहा है, कभी नारकी हो रहा है। तो ये जो बदलने वाली थी अब ये बदलना खत्म हो गया। तो ये सिद्ध गति कैसी है कि ध्रुव है। ध्रुव क्यों है? क्योंकि ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई है और वो स्वभाव ध्रुव है इसलिए। दूसरे नंबर पे अचल है। अचल क्यों है? क्योंकि अनादि काल से जो भ्रमण हो रहा था उस भ्रमण का अभाव हो गया। अभी तो मैं ना आपको अपनी तरफ से पढ़ के ही बता रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि अपन पहले पढ़ेंगे ना तो आपको कठिन लगेगा। ठीक है, पहले हम तीनों का खुलासा करते हैं। पहले नंबर पे उस गति को ध्रुव कहा, ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से। दूसरे नंबर पे अचल कहा। अचल क्यों कहा? जैसे सुमेरु पर्वत अचल है, अब वो जैसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है, माने उसका चलायमान पना नहीं है। पहले क्या होता था, इसका भ्रमण भूत होता, अब वो भ्रमण खत्म हो गया, अब वो अचल हो गया।
समझ में है कि नहीं है? तो इसलिए उसको अचल कहा। क्यों अचल कहा? क्योंकि परिभ्रमण का अभाव हो गया। तीसरे नंबर पे क्या कहा? उपमा, अनुपम। अनुपम, ध्रुव अचल अनुपम। अनुपम माने आप उसकी उपमा किसी दूसरे से नहीं दे सकते। ऐसी गति कि सिद्ध भगवान की गति आप बताओ तो सही कैसी होती है, ये हम कैसे बताएं, कैसे उपमा दें? उसकी उपमा इस जगत में किसी दूसरी गति से दी नहीं जा सकती, इसलिए वो अनुपम है। समझ में है कि नहीं? तो सिद्ध भगवान ऐसी ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए हैं। ऐसे सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। यहां तक बात सब लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा ना? अपन भगवान के दर्शन करते हैं, आते हैं ना, तो वहां पर सिद्ध भगवान भी तो होते हैं कि नहीं होते हैं? और सिद्ध भगवान की अपन पूजा भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे, उनके दर्शन भी करेंगे, लेकिन उन सिद्ध भगवान का बहुमान नहीं आता अपने को। क्यों बहुमान नहीं आता? क्योंकि हमें सिद्ध भगवान के स्वरूप का नहीं पता। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, बिना स्वरूप के आप कितनी भक्ति कर लेना, अरहंत भगवान की, सिद्ध भगवान की, आचार्य भगवान की, 1 घंटा कर लो, 2 घंटे कर लो, डेली 4 घंटे कर लो, उसका नाम ना पूजा है ना भक्ति है। पूजा भक्ति किसका नाम है? कि पंच परमेष्टि परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का नाम ही उनकी भक्ति है। क्या कहा? जब तक उनके स्वरूप का पता नहीं होगा तब तक सच्ची भक्ति नहीं हो सकती। समझ में है कि नहीं आया? और ये जो अपन कहते हैं ना कि आज शाम को 6 बजे से 7 बजे तक जिनेंद्र भक्ति का समय है, ये तो सब व्यवहार की बातें हैं। जिन ज्ञानी धर्मात्माओं को पंच परमेष्टि परमात्माओं के प्रति भक्ति होती है, तो वो कोई 1 घंटे नहीं होती है, 4 घंटे नहीं होती है, 24 घंटे होती है। एक बालक है, एक बालक है, ठीक है, और हम उसे रोज अपने पड़ोस में देखते हैं। क्या करता है कि वो अपनी माँ को कभी अकेले नहीं छोड़ सकता। माँ कहे बेटा 1 गिलास पानी, तुरंत 1 गिलास। माँ कहे बेटा पैरों में दर्द हो रहा है, वो सारे काम छोड़ के तत्काल पहले पैर दबाता है। रात को 2 बजे कहे ना माँ कि बेटा ये काम है, तो वो खुशी खुशी माँ का काम करता है। तो हम क्या कहते हैं? अरे भैया, इसको अपनी माँ के प्रति बड़ी भक्ति है, ये माँ को नहीं छोड़ सकता। अब आप समझे ना, भक्ति किसका नाम है? माँ के प्रति बहुमान होना ही माँ की भक्ति है। अब मैं ये पूछता हूं कि वो बालक ये कहे कि अब मैं 6 बजे से 7 बजे तक माँ की भक्ति करूंगा, और वो आरती का थाल लेके बैठ जाए। माँ कहे बेटा 1 गिलास पानी, नहीं मैं अभी मेरा टाइम है भक्ति करने का, पहले मैं आपकी आरती उतारूंगा। तो आप क्या कहोगे? ये तो बड़ा नालायक है, इसको तो माँ के प्रति रत्ती भर भी भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं है? कैसी बातें करते हो आप? अरे अर्घ उतार रहा है, थाली से पूजा कर रहा है, ये भक्ति नहीं है। अब बोलो, आप स्वीकार करोगे इसको भक्ति? भक्ति माने उनका बहुमान। और वो बहुमान कैसे आता है? कि उनके स्वरूप को जानने के बाद। ख्याल में है ना? तो अरहंत भगवान का क्या स्वरूप है, सिद्ध भगवान का क्या स्वरूप है, ये अपने को ख्याल में आएगा तो उनके प्रति बहुमान होगा, और उस बहुमान का नाम ही आरती, भगवान का नाम ही भक्ति, भगवान का नाम ही पूजा। ऐसा। अब देखो आगे क्या कहते हैं। ठीक है, ये हमने आपको समझा दिया। ध्रुव क्यों है, अचल क्यों है, अनुपम क्यों है।
अब आपको पढ़ने में समझ में आ जाएगा। देखो क्या कहते हैं आगे, देखो वह पंचम गति स्वभाव से उत्पन्न हुई है। स्वभाव से उत्पन्न हुई है माने आप सबको मिल गया ना, टीका में 1 2 3 4 5 7वीं लाइन है। यह पंचम गति स्वभाव से उत्पन्न हुई है माने ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से हुई है, इसलिए ध्रुवत्व का अवलंबन करती है। ख्याल में है कि नहीं? ध्रुवत्व का अवलंबन करती है माने ध्रुव पने को प्राप्त होती है, ध्रुवत्व पने को का स्पर्श करती है। चारों गतियां पर निमित्त से होती हैं। पर निमित्त से होती हैं माने पर के अवलंबन से होती हैं। ये भी बात गजब की है, पॉइंट है गजब का। क्या कहा कि जो स्वभाव के अवलंबन से हो पंचम गति, और जो पर के निमित्त से हो, पर के अवलंबन से हो, वो बाकी की 4 गतियां। समझ में आई कि नहीं आई बात? पर के निमित्त से होने वाली शेष गतियां और स्वभाव के निमित्त से होने वाली पंचम गति। इसलिए ध्रुव नहीं किंतु विनाशी के हैं। मनुष्य पर्याय ध्रुव है कि विनाशी के है? बोलो, वह आप तो होठ हिला दो, विनाशी के हैं। अच्छा, पक्का विनाशी के? बोलो पक्का की कच्चा कि पक्का? अच्छा, ये विनाशी के है, इसका आपको भरोसा है कि नहीं, श्रद्धान है कि नहीं? ये विनाशी के है, ठीक है, पक्का? अच्छा, पक्का ना, कच्चा तो नहीं है ना? ठीक है, नहीं पक्का। अब इसको टिकाने का भाव आता है कि नहीं आता है? बोलो, यदि टिकाने का भाव आ रहा है तो फिर पक्का कहाँ है? फिर तो कच्चा है। ख्याल में है कि नहीं आया? है ना? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है? अरे ये पंचम गति ही ध्रुव है। देखो, एक बार कोई जीव सिद्ध भगवान बन जाए, अब वो पंचम गति को हटाना चाहे, नहीं नहीं, मन नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा यहाँ पर, जैसा हमने सोचा था ना, तो ठीक है, वो वहां से उस गति को चेंज नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो कहता हूं भैया, सोच समझ के डिसीजन लेना भगवान बनने का, सिद्ध भगवान बनने का। क्यों? क्योंकि वो वन वे है। वन वे माने आप वहां जा तो सकते हो लेकिन आ नहीं सकते। बाकी तो सब जगह है ना, कहीं भी मन न लगे आपका आ सकते हो। देवगति में मन न लगे ना, चलो भैया मनुष्य गति में चलो, तो मनुष्य गति में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मन नहीं लगे, देखो एक ही टेस्ट का भोजन करते करते चलो थोड़ा नरकों में घूम आए, आप नरकों में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार सिद्ध भगवान बन गए है ना, और वहां मन नहीं लगा तो आप कहीं नहीं जा सकते। पता है, जब ये बात कहता हूं तो लोग आए ना डरने से लगते हैं। बात तो सही कह रहे, हम मन नहीं लगा तो क्या होगा? हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। हम तो लोगों के कहने पर है ना कि बस चलो चलो चलो, इसलिए हम भी चल रहे थे, है ना। हमने ये बात तो सोची नहीं कि वहां से वापस आ नहीं सकते, और मन नहीं लगा तो क्या होगा? कि तुम चिंता नहीं करना, पहली बात तो वहां मन नहीं होता है, ख्याल में है ना। जो नहीं लगे, मन ही नहीं है। सिद्ध भगवान को मन होता है क्या? नहीं होता। ख्याल में ना। हाथ की याद में समाधान करके चल रहा हूँ आपका, हाथ की याद। कल को कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी क्लास में आना बंद कर दो, ठीक है भाई, हमें सिद्ध भगवान बनना ही नहीं तो हम समय सार क्यों सुने? ऐसा नहीं। क्या कहा? पहली बात तो मन नहीं है। दूसरी बात, आप है ना अंदर से निर्णय करना इस बात का। क्या निर्णय करना? कि जिस आत्मा की चर्चा सुनने में इतना आनंद आ रहा है, तो उस आत्मा को प्राप्त करने में कितना आनंद होगा। इसलिए ये प्रश्न ही नहीं उठता कि वहां पर मन नहीं लगेगा। आप शंका नहीं करना, कभी जिंदगी में शंका नहीं करना। एक शंका कर ली ना, आपके अनंत भव खड़े हो जाएंगे।
सामने आनंद भाव खड़े हैं एक समय की शंका में। तो भैया और सुनो, बहुत सारे कल को तुम्हें कोई बहकाने लगे, ऐसी बातें करने लगे कि साहब वहां मन नहीं लगा तो क्या होगा, वहां सुख नहीं मिला तो क्या होगा, वापस तो आ नहीं सकते। और दूसरी बात, किसी ने कोई आया क्या वहां से, किसी ने आकर तुम्हें बताया कि वहां सुख है, क्या पता वहां दुखी होते हो? ऐसा नहीं। अरे जिस सुख के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं, ख्याल में है ना, सर्वार सिद्धि सबसे उत्कृष्ट देव, सर्वार सिद्धि के देव जो 33 सागर की आयु लेकर बैठे हैं और 33 सागर तक लगातार केवल इस आत्मा की चर्चा करते हैं। वो ऐसे नहीं कर चर्चा करते कि भगवान महावीर कौन थे, उनके माता पिता का क्या नाम था, कितनी उनकी आयु थी, ऐसी पुराणों की चर्चा नहीं, केवल शुद्ध आत्मा की चर्चा करते हैं 33 सागर तक। और कैसी चर्चा करते हैं, आज जो चर्चा कर ली, अब पूरी जिंदगी उस पॉइंट पे चर्चा नहीं करेंगे, ऐसी चर्चा। समय ना थकते नहीं है। तो सोचो आप, सर्वार सिद्धि सबसे ऊंची जाति के देव, बस उसके ऊपर सिद्ध सिलाई है और कुछ नहीं है। तो वो देवता भी जिसकी चर्चा करते थकते नहीं है, तो वो सिद्धों का सुख कैसा होता होगा। ख्याल में, यहाँ तो चौथा गुण स्थान पैदा हो जाए, प्रकट हो जाए, ठीक है ना, तो उसके लिए भी कहते हैं पै सुरनाथ जजे हैं, चारित मोहवश लेस न संयम, भले संयम नहीं है, ख्याल में है ना, चौथा गुण स्थान है, पै सुरनाथ जजे हैं, वो भी उनकी पूजा करते हैं। अष्टद्रव्य वैसे नहीं, माने उनको भी उन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का भगवान आता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो क्या कहा, ध्रुव है, बाकी की चारों गतियां विनाशी के हैं। अब आगे ये लाइन छोड़ दो, वह गति, एक लाइन छोड़ के, अनादिकाल से पर भावों के निमित्त से होने वाले पर में भ्रमण, उसकी विश्रांति के वश अचलता को प्राप्त हुई है। माने चार गतियों का जो भ्रमण चल रहा था ना, तो वो भ्रमण विश्रांति को प्राप्त हो गया, माने उस भ्रमण का अभाव हो गया, इसलिए वह गति कैसी है कि वो अचल है। फिर एक लाइन छोड़ दो आप, और वह जगत में जो समस्त उपमा योग्य पदार्थ हैं, तीन लोक में जितने भी उपमा योग्य पदार्थ हैं, उनसे विलक्षण, माने बिल्कुल डिफरेंट, अद्भुत महिमा वाली है, इसलिए उसे किसी की उपमा नहीं मिल सकती। माने हम उस सिद्ध गति की किसी से उपमा नहीं दे सकते, ठीक है। और आगे इसमें यह बताया है कि उस गति का नाम अपवर्ग है। क्यों है अपवर्ग? कि चार पुरुषार्थ होते हैं, चार पुरुषार्थों में से एक मोक्ष को छोड़ दो, तो मोक्ष को छोड़ने के बाद ये तीन पुरुषार्थ त्रिवर्ग कहलाते हैं। ख्याल में ना, वर्ग माने होता है समूह, तो माने इन तीन का समूह, धर्म अर्थ काम, इनका हो गया समूह, वर्ग माने समूह, और त्रि, तो इनको कहते हैं त्रिवर्ग। लेकिन मोक्ष गति जो है वो इनमें नहीं आती, इसलिए उसे अपवर्ग कहते हैं। मिल गया आपको किताब में, टीका में नीचे लिखा हुआ है ना, अपवर्ग क्यों कहते हैं, ठीक है। ऐसी पंचम गति को सिद्ध भगवान प्राप्त हुए, उन्हें अपने तथा पर के आत्मा में स्थापित करके समय का प्रकाशक जो प्रावर्त नामक अरहंत प्रवचन का अवयव है, वाह, ये जो समय प्रावर्त है ना, ये जो समय सार है, इसको क्या कहा, तीर्थंकर ने अरहंत प्रवचन का अवयव है। अवयव माने होता है अंश, अवयव माने होता है इकाई। तो ये जो अरहंत भगवान के वचन है ना, तीर्थंकर परमात्मा के वचन हैं, तो ये समय सार उनके प्रवचन का अवयव है, माने अंश है या इकाई है, ऐसा आप कह सकते हो। देखो और सुनो, ये जो समय सार है ना,
भले ही भगवान की वाणी का एक अंश है, एक अंश है, लेकिन ये एक अंश परिपूर्ण है। परिपूर्ण का मतलब माने इस एक अंश से मेरे पूरे प्रयोजन की सिद्धि होती है। समझ में आई कि नहीं आई बात? हमारे कमरे में सुई खो गई और सूरज है नहीं, रात का अंधेरा है, ठीक है, और सुई चाहिए अपने को अभी। अब बताओ, दीपक जलाएं या सूरज का इंतजार करें? बोलो, सूरज का इंतजार करें? नहीं, दीपक जला लें। अच्छा, दीपक जलाने से हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी, है ना? तो भले ये इकाई है, अवयव है, लेकिन इस समय सार से मुझे मेरे पूरे प्रयोजन की सिद्धि होती है। ऐसा, इसका नाम है इकाई। माने जो दीपक है, भले ही वो सूरज का अंश है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम तो इससे भी सिद्ध हो जाएगा। ऐसा, ठीक है। उसका अनादिकाल से उत्पन्न हुए अपने और पर के मोह का नाश करने के लिए परिभाषण करता हूं। माने मैं समय सार क्यों लिख रहा हूं कि मेरे मोह का और इस जगत के मोह का नाश हो, इस भावना से लिखता हूं, ठीक है। बस बाकी की चर्चा नहीं। और अब अपन आगे जो चर्चा है ना, जिसको अपन छोड़ देते हैं, ठीक है, वो अपन जानबूझ के ही छोड़ रहे हैं, उन्हें आप पढ़ लेना। और कल अपन भावार्थ पर चर्चा करेंगे। भावार्थ से चर्चा करके हम कल आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे। आज हमारी चर्चा यहीं पर विराम को प्राप्त होती है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ ढोक। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय